हम सभी 2 मिनट के लिए फिर साइलेंस में बैठते हैं और अपने जीवन को चेक करते हैं। आज के दिन हमने सुबह सुबह समय निकाला है अपने लिए, कुछ सुनने के लिए नहीं, लेकिन कुछ करने के लिए। ज्ञान हम सबके पास भरपूर है, कोई ऐसी बात नहीं जो हमें मालूम नहीं, लेकिन एक है सुनना, पढ़ना, मानना, समझना, और एक है आज जाते ही उसको जीवन में क्या करना, उसको करना। तो हम सब जो एक वर्किंग डे पर इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह इकट्ठे हुए, सुनने के लिए या करने के लिए? करने के लिए। तो आप रेडी है ना कि आज हम कम से कम नहीं तो एक बात उठाएंगे जो आज से ही करेंगे? पक्का? पक्का? तो पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठकर चेक करते हैं कि कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे रिश्तों में ऐसे ही गांठें बन जाती हैं। अपने जीवन को देखें। रिश्ते जो हमारे जीवन में प्यार का कारण है, सम्मान का कारण है, रिश्ते जो हमारे जीवन को खुशियों से भरते हैं। अपने रिश्तों को देखें। और चेक करें क्या छोटी छोटी बातें आज आई हैं जिस कारण से वो प्यार, वो मधुरता गांठें बनती जा रही है। क्या कारण है? अपने जीवन को चेक करना है और अपने रिश्तों को देखना है। क्या आ रहा है? क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातों में गलतफहमी क्यों हो रही है? छोटी छोटी बातें बुरी क्यों लग रही है मुझे? क्या मुझे आज चेंज करना है जिससे ये रिश्ते वापस उतने ही सहज, सरल और सुंदर बन जाएं? सिर्फ अपने को देखते हुए मुझे आज क्या चेंज करना है? ओम शांति। जीवन में हम बहुत कुछ प्लान करते हैं कि ऐसा होगा,
ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम सब अपने जीवन की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। भैया आजकल हमारा ध्यान फोटो पे ज़रा ज़्यादा जाता है, क्योंकि हम अपनी जीवन की खुशियाँ बाहर की चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, है ना। हर रोज़ एक सीन आता है सामने, हम उस सीन को अनुभव करने की बजाय उस सीन की फ़ोटो खींचते रहते हैं। उतनी देर में सीन बीत जाता है और हमारे पास उस सीन का अनुभव नहीं, लेकिन उस सीन की फ़ोटो रह जाती है सिर्फ। और फिर हम उस सीन की फ़ोटो को पोस्ट करते हैं और हम चाहते हैं दूसरे लोग हमारी सीन को लाइक करें। लाइक किसको करना था? हमें। कैसे करना था? बटन क्लिक करके नहीं। कोई भी बटन क्लिक करके किसी चीज़ को लाइक नहीं कर सकता है। लाइक किसको करना था? हमें उस सीन के वाइब्रेशन को अनुभव करना था, हमें उस सीन में अपनी वाइब्रेशन का योगदान देना था, लेकिन हम वो दोनों चीज़ें करने की बजाय सीन की फ़ोटो ही खींच रहे थे। फ़ोटो कहाँ खिंच जाती है उतनी देर में? हर सीन की फ़ोटो यहाँ आत्मा पे रिकॉर्ड हो रही है। इस फ़ोटो के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे कपड़े ठीक हैं, मेरे बाल ठीक हैं, मेरी फ़ोटो खिंच रही है। क्योंकि एक बार फ़ोटो खिंच गई तो फिर तो हर बार वो दिखेगा ना कि ये ठीक से नहीं बैठे थे, ठीक से ऐसा नहीं था। तो हम इस फ़ोटो के लिए कितना ध्यान रखते हैं। एक और कैमरा है जो 24 घंटा चल रहा है, टिक 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 टिक, और उसमें हर सीन की फ़ोटो खींचती जा रही है। वो कैमरा कहाँ पर है? वो कैमरा कहाँ पर है? वो कैमरा यहाँ पर है। हर चीज़ जो हम सोच रहे हैं, हर चीज़ जो हम बोल रहे हैं, हर व्यवहार जो हम कर रहे हैं, वो आत्मा पर रिकॉर्ड होता जा रहा है। और जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो फिर कभी डिलीट नहीं हो सकता। आत्मा पे रिकॉर्ड होता हुआ हर सीन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर सीन जो रिकॉर्ड हो गया आत्मा पर, आत्मा जीवन भर उसका अनुभव करेगी, और जब हम एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा लेंगे तो भी हमारी रिकॉर्डिंग साथ में जाएगी। तो इस फोटो का कितना ध्यान रखना चाहिए फिर? तो जितना उस फोटो का ध्यान रखते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक बैठे हैं, इतना इस फोटो का ध्यान रख लें कि हम अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से हमें कोई बात बुरी नहीं लग रही, अंदर से हम एक दूसरे के व्यवहार को समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, पुरानी बातों को भूल रहे हैं। हाथ उठाना किस किस के पास कोई पुरानी बात है जो यहाँ रिकॉर्ड पड़ी हुई है? सी अब जब ये पुरानी बातें हम पकड़ के रखते हैं, हम कहते हैं ये वाली बात तो मैंने कभी भूलनी नहीं। जितना हम पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे, सोचो ये यहाँ ये बात पकड़ी, फिर ये बात पकड़ी, फिर ये बात पकड़ी, नहीं भूलेंगे हम, नहीं भूल सकते, बात ही इतनी बड़ी थी, किया कैसे उन्होंने ऐसा, पकड़ के रखा। दर्द उनको नहीं हो रहा, दर्द उनको नहीं हो रहा, दर्द किसको हो रहा है? आज शाम को आप चाय पी रहे हैं अपने परिवार के साथ, किसी की चाय थोड़ा गिर गई सोफे पे, इमीडिएटली उठ के क्या करेंगे? साफ करेंगे ना। आप ये नहीं कहेंगे कल सुबह जब सफाई होगी तब साफ करना, नहीं। और आप ये तो पक्का नहीं कहेंगे ये दाग तो मैं कभी नहीं मिटाऊंगी। ह्यूमन नेचर है, कुछ गिरा तुरंत उसको
साफ करो। क्यों? क्योंकि हमें सफाई पसंद है। हम हर चीज़ को सुंदर साफ रखना चाहते हैं, खूबसूरत लगती है वो चीज़। लेकिन यहाँ कुछ गिरा, ये वाली बात मैं कभी नहीं भूलने वाली है। इनको मैंने कभी नहीं क्षमा करना, मतलब ये वाला दाग मैंने कभी नहीं मिटाना। फिर दाग के ऊपर दाग के ऊपर दाग के ऊपर दाग, इतने दाग लग जाते हैं कि यहाँ का कलर ही चेंज हो जाता है। आत्मा का कलर, आत्मा की क्वालिटी क्या थी? प्योर। आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद। लेकिन किसी ने कुछ कहा, दाग लगा, किसी ने कुछ किया, दाग लगा। इतने दाग लग गए कि आत्मा की ओरिजिनल पवित्रता, प्यार, शांति वो मिट गया। और उसके ऊपर दाग कौन से आ गए? गुस्सा, नाराज़गी, उदासी, ईर्ष्या। और अब वो दाग इतने सारे बन गए कि हमने उस दाग को ही अपनी नेचर कहना शुरू कर दिया, यही मेरी नेचर है। और फिर जब हम सबके ऊपर वो दाग लगने लग गए तो हमने उन दाग को क्या कहा? ये तो नेचुरल है, गुस्सा तो आता ही है, ईर्ष्या तो होती ही है, डर तो लगता ही है, दर्द तो होता ही है। तो हमने ओरिजिनल कलर को छोड़ दिया और दाग को ही उसका नेचर मानना शुरू कर दिया। जितना इन चीज़ों को नेचर मानना शुरू कर देंगे तो हम खुशी से क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। फिर हम खुशी ढूंढने बाहर जाएंगे, शांति ढूंढने लोगों के पास जाएंगे, प्यार रिश्तों में मांगेंगे। सारा दिन में, आज के दिन में ही चेक करना, कितनी बार हम मन बुद्धि से सामने वाले के पास खड़े हैं और कह रहे हैं रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, मेरा कहना मानो, मेरे अनुसार चलो। जो ऐसा खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? जो ऐसे खड़ा होता है वो उसको क्या कहते हैं? और जिनके सामने हम ऐसे खड़े हैं वो कैसे खड़े हैं? वो कैसे खड़े हैं? हम कह रहे हैं आप मुझे रिस्पेक्ट दो, वो कह रहे हैं पहले आप मुझे रिस्पेक्ट दो। तो दोनों ऐसे खड़े हैं। जब दोनों ऐसे खड़े होंगे तो देगा कौन? दोनों ही मांगने की लाइन में खड़े हैं। इस युग को कहते हैं कलयुग। कलयुग का भी घोर कलयुग। घोर कलयुग मतलब जहाँ हम मांग रहे हैं और मांगने पर भी नहीं मिलता तो दुख, अशांति है। हम देवी देवताओं के कुल के हैं। कलयुग के बाद क्या आएगा? अभी सुबह है, सब कितने साफ, स्वच्छ, फ्रेश, एनर्जेटिक हैं। सुबह के बाद दोपहर होगी, थोड़ी सी थकावट, थोड़ा सा मैल, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, रात के बाद घोर रात्रि होगी, घोर रात्रि के बाद क्या होगा? घोर रात्रि के बाद क्या होगा? फिर सुबह होगी। सुबह में लोग अलग, रात को लोग अलग नहीं। वही लोग सुबह फ्रेश और वही लोग रात को टायर्ड, थके हुए, मैले, और वही लोग रेस्ट करके साफ होकर सुबह फिर से फ्रेश। साइकिल चलता जा रहा है 24 घंटे का। इसी तरह इस सृष्टि पर एक बड़ा साइकिल है। इस सृष्टि का सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की रात, और रात के बाद फिर सुबह। जब इस दुनिया की सुबह थी उसको सतयुग कहते हैं, दोपहर को त्रेता युग कहते हैं, शाम को द्वापर युग कहते हैं, रात को कलयुग कहते हैं, फिर घोर रात्रि को घोर कलयुग कहते हैं। और घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? फिर से घोर रात्रि के बाद सुबह आएगी। सुबह को सतयुग कहते हैं। वो सतयुग, वो स्वर्ग कहाँ पर होगा? वो सतयुग, वो स्वर्ग कहाँ होगा? इसी सृष्टि पर होगा। जो सतयुग में रहने वाली आत्माएं हैं उनको देवी देवताएं कहते हैं। देवी देवताएं मतलब देने वाले। और इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं की मूर्ति कैसे दिखाते हैं? ऐसे और ऐसे दे रहे हैं।
तो देवी देवताएं, सतयुग मतलब देना और कलयुग मतलब लेना, मांगना, छीनना। हम सब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। अभी मन में स्वास्तिक ड्रॉ करो और उसके 4 भाग देखो कैसे हैं। पहला भाग हाथ कैसा है, ऐसा, वो है सतयुग। हाथ कैसा है, आशीर्वाद देता है। दूसरा भाग हाथ नीचे, त्रेता युग। तीसरा भाग हाथ ऐसे, द्वापर युग, मांगना शुरू हुआ। चौथा भाग कलयुग, हाथ ऐसे। लेकिन उस चौथे भाग के बाद अगला भाग कौन सा है? अगला भाग फिर से सतयुग। तो ये घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? ये घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? रात्रि के बाद क्या आएगा? सुबह आएगी। लाएगा कौन वो सुबह? लाएगा कौन वो सुबह? देखो, आपके शहर को पहले रायपुर कहते थे, अब कल मैंने देखा एक और जगह उसको नया रायपुर कहते हैं। नया क्यों? नया क्यों कहा उसको? कुछ नया निर्माण किया तो उसको नया कहा। तो वो सिर्फ निर्माण नया किया बाहर। आज हम सब मिलकर एक नया रायपुर बनाते हैं, जहाँ हम निर्माण करते हैं नया यहाँ। फिर वो नया होगा और वो नया रायपुर फिर नई दुनिया का निर्माण करेगा। नया सिर्फ बाहर नहीं होता। नया ये नहीं होता कि नई सड़कें बनी, नई डेवलपमेंट की, नई बिल्डिंग बनाई। नया मतलब नए संस्कार क्रिएट किए, नई सोच बनाई, नया बात करने का तरीका, नया व्यवहार करने का तरीका, नया शहर, नई दुनिया बनाएंगे। और वो नई दुनिया सतयुग हमें बनाना है, क्योंकि ये घोर कलयुग कब तक ऐसे चलेगा? कब तक चलेगा? कलयुग किसने बनाया? ये दुख, दर्द, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ जो दुनिया में आज है, ये किसने बनाया? हाथ उठाएं जिसने योगदान दिया है कलयुग बनाने में। संदीप, आपने कलयुग बनाया नहीं बनाया? हाथ उठाओ। उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट चीज़ में हाथ उठाएंगे। अब सतयुग बनाने में कौन योगदान देगा? है ना? कलयुग भी हमने बनाया है, हमने बनाया। हम आज गुस्सा करेंगे, हम कलयुग बना रहे हैं। हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, हम कलयुग बना रहे हैं। हम किसी को दुख दे रहे हैं, हम कलयुग बना रहे हैं। हम किसी को धोखा दे रहे हैं, हम कलयुग बना रहे हैं। हम किसी की खुशी में परेशान हो रहे हैं, हम कलयुग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। और हम किसी की खुशी में रुकावट बन रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कलयुग बना रहे हैं। और इसीलिए हर रोज़ सुबह अखबार पढ़ के देखो कलयुग कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, है ना? एक ऐसा समय भी था जहाँ अनजान लोगों के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए रेडी थे, और एक ऐसा समय भी है कि पड़ोसी के घर में कुछ चल रहा है तो हमें नहीं पता। और एक ऐसा समय हो जाएगा कि हमारे घर के लोगों को कुछ हो रहा है और हमें नहीं पता होगा। ये कलयुग के अंतिम साइन हो जाएंगे। लेकिन ये कलयुग एक तरफ से ख़त्म हो रहा है, और इसीलिए दुनिया कहती है पता नहीं क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये दुनिया। दुनिया ख़त्म मतलब ये नहीं कि चीज़ें ख़त्म, दुनिया ख़त्म मतलब ये पुराना सोचने का तरीका ख़त्म, ये कलयुगी सोच ख़त्म, ये कलयुगी व्यवहार ख़त्म, ये कलयुगी संस्कार ख़त्म। और वो तब ख़त्म होंगे जब हम सतयुगी संस्कार क्रिएट करेंगे। जैसे संस्कार वैसा संसार। तो अगर हम संसार को बदलना चाहते हैं, हम सृष्टि को बदलना चाहते हैं, तो उसको कोई और नहीं कर सकता है। हम कहते हैं राजनेता क्या कर रहे हैं, वो दुनिया को बदलें। धर्म नेता क्या कर रहे हैं, वो दुनिया को बदलें। विज्ञान क्या कर रहा है, वो दुनिया को बदले। कोई नहीं दुनिया को बदल सकता है। दुनिया को कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? हम। कैसे बदलेंगे? अपने संस्कार बदल के। तो आप नया रायपुर क्रिएट करने के लिए रेडी है?
क्रिएट करने के लिए रेडी है। सपोज आज हम मीडिया में डालें कि रायपुर में कोई भी एक आत्मा भी गुस्सा नहीं करती है, हो सकता है? नया बनाने के लिए रेडी है। बाकी पूरी दुनिया में बहुत लोग गुस्सा कर रहे हैं, आपको नया बनाना है। तो नया मतलब बाकी दुनिया से कुछ अलग। हम रेडी है ये कहने के लिए हमारे शहर में एक भी कोई गुस्सा नहीं करता है। सत्युग लाना है ना, तो सत्युग में देवी देवताएं कैसे होंगे? देने वाले। सबको हाथ देवी देवताओं का ऐसे क्यों दिखाते हैं? ऐसे हाथ दिखाते मतलब दुआएं देने वाले। सामने चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, देने वाला मतलब दिव्य आत्मा, देवी देवता सिर्फ और सिर्फ दुआएं देता है। मतलब सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, हम उसके लिए सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा सोच के सामने वाले व्यवहार को भी बदल देते हैं। इसीलिए देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, झुकते हैं, कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मुझ पर आशीर्वाद करो। मतलब क्या? मतलब मेरे में ये कमजोरियां हैं, मुझ पर आशीर्वाद करो, ताकि आशीर्वाद करने से मेरी कमजोरियां क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, मैं बदल जाऊंगा। क्या हम भी ये आशीर्वाद कर सकते हैं एक दूसरे पर? हम कर सकते हैं। आशीर्वाद देना मतलब किसी के लिए एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ थॉट, संकल्प क्रिएट करना। हम क्या करते हैं? हम कभी कभी उसका विपरीत कर देते हैं। सपोज आपके घर में किसी के अंदर कोई एक संस्कार है, ठीक है? सपोज आपके घर में किसी एक सदस्य को गुस्सा आता है, तो घर के सारे लोग क्या कहते हैं? बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्सा करता है, इनको तो बहुत गुस्सा आता है, ये तो दिन में गुस्सा करता ही रहता है। दूसरा कहता है बचपन से ही ऐसा है। तीसरा कहता है ये तो बदलने ही नहीं वाला है। चौथा कहता है ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये आशीर्वाद है सारे जो हम दे रहे हैं। जब हम सब इतने अच्छे आशीर्वाद देंगे तो सामने वाला क्या होगा? क्या होगा? और इतने सब आशीर्वाद जब हम देते हैं तो अगले साल तक उनका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर हम कहते हैं ये तो बढ़ गया, तो बढ़ना ही था, इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए थे, ये है ही ऐसा, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो कभी घट ही नहीं सकता है। इतने आशीर्वाद देंगे तो गुस्सा बदलेगा ही। आप अपने आशीर्वाद पे ताली बजा रहे हैं क्या? हम ऐसा आशीर्वाद देके ऐसा करते हैं। अब इसका ऑपोजिट करना है। आशीर्वाद मतलब क्या? हमारी हर सोच, हम जो यहाँ सोच रहे हैं, जो एक एक सोच वो दूसरे तक पहुँचती है और उसके ऊपर प्रभाव डालती है। रिश्ते मतलब वो नहीं जो हम बोलते हैं और व्यवहार करते हैं। रिश्ते मतलब जो हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं। हमारी हर सोच क्या असर कर रही है? आज विज्ञान ने कहा हम एक दिन में 70 से 80 हज़ार थॉट्स क्रिएट करते हैं, सोचते हैं। 70 से 80 हज़ार सोच एक दिन के अंदर। और हमारी एक एक सोच क्या कर रही है? सबसे पहली चीज़, हम जो सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, फीलिंग आएगी। आप इस हॉल में एंटर करें, आप एक सोच क्रिएट करते हैं, एक थॉट क्रिएट करते हैं, बहुत सुंदर हॉल है, आपको अच्छा लगेगा। तो जिस क्वालिटी की सोच उस क्वालिटी की फीलिंग। कोई और एंटर करेगा, कहेगा कितना कचरा पड़ा है साइड पे, अच्छा फील नहीं होगा। तो जैसी सोच वैसी फीलिंग। तो कभी भी अगर अच्छा फील नहीं हो रहा तो चेक करना है मैं सोच क्या रहा था। सेकंड, मेरी हर सोच मेरे शरीर को पहुंचती है, हर सोच। आज विज्ञान ने कहा हमारी हर थॉट शरीर के हर सेल, हर कीटाणु तक पहुंचते हैं। तो जो हम यहाँ हैं उसी का फलस्वरूप हम यहाँ हैं। तो हमारी हर सोच पहले फीलिंग, फिर हमारी हर सोच हमारा शरीर,
फिर तीसरा, हमारी हर सोच सामने वाले को पहुंचती है जिसके लिए हम सोच रहे हैं, तो हमारी हर सोच से हमारे रिश्ते। और चौथा, हमारी हर सोच वायुमंडल में फैलती है और वातावरण को बनाती है। आज इस स्टेडियम की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, किस आधार पर है? यहाँ बैठे हुए हर एक के मन की स्थिति क्या है। हमारे घर का वातावरण किससे बनता है? घर में रहने वाले हर एक के मन की स्थिति क्या है। मंदिर का वातावरण कैसा होता है? मंदिर का वातावरण कैसा होता है? शांति है, शुद्धता है। क्यों? क्योंकि हर एक जो उस मंदिर में जा रहा है उसका मन शांत है, शुद्ध है। बाहर आते ही मन बदल गया, वातावरण बदल गया। घर को मंदिर बना सकते हैं? घर को मंदिर बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे घर को मंदिर? जैसी सोच मंदिर में क्रिएट करते हैं वैसी सोच घर में क्रिएट करना शुरू करें। मंदिर में जाके हम जोर जोर से शोर नहीं मचाते, लोगों को डांटते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते, नहीं करते। तो जैसे हम मंदिर में व्यवहार करते हैं, जैसा हम आश्रम में व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हम घर में शुरू करेंगे तो संस्कार बदलेंगे। संस्कार बदलने से हमारा ये छोटा सा संसार बदलेगा, और ये छोटा सा संसार जब बदलेगा तो ये पूरा बड़ा संसार बदलेगा। तो हमारे संसार में क्या आता है? मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा वायुमंडल। अब अगर मैंने दिन में 2-3 बार भी किसी को डांट दिया, सोचो क्या होगा। 2-3 बार भी मुझे किसी की बात कोई बुरी लग गई, क्या होगा। किसी की बात मुझे बुरी लगी, मैंने क्षमा नहीं किया, क्या होगा। पुरानी बातें मैंने यहाँ पकड़ के रखी, क्या होगा। क्या होगा। अपने घर में जो कूड़ा पड़ा होता है उसको कितने दिन रख सकते हैं? घर में कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, कितने दिन रख सकते हैं? 1 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा रखेंगे तो क्या करने लगेगा वो? यहाँ पकड़ के रखेंगे वो क्या करने लगेगा? हमें लगता है वो पुरानी बात है, लेकिन पकड़ के रखी है, वो क्या करने लगेगी? वो यहाँ आत्मा की ताकत को भी घटाएगी, और वो जो यहाँ पकड़ के रखा है वो शरीर को रोज जाता जाएगा वाइब्रेशन। यहाँ बीमारियाँ बनेंगी। गांठें शरीर में नहीं बनती कभी भी। गांठ कोई भी, चाहे वो हार्ट में ब्लॉक है, चाहे वो कोई शरीर के अंग में गांठ है, गांठ कभी भी शरीर में पहले नहीं बनती। गांठ पहले यहाँ बनती है। यहाँ आत्मा में गांठ बनेगी। पुरानी बातें पकड़ के रखी, किसी को माफ़ नहीं किया, किसी की बात पकड़ 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 किया, यहाँ क्लॉट बनेगा, तब जाके यहाँ गांठ बनेगी। फिर हम इलाज कराएंगे, हम शरीर की गांठ को निकालते हैं। और आज मेजॉरिटी चीज़ में डॉक्टर कहेंगे फिर हो सकता है, कहते हैं ना, फिर हो सकता है। फिर क्यों हो सकता है? गांठ निकाल दी, फिर क्यों बनेगी? क्योंकि ऊपर यहाँ आत्मा से गांठ नहीं निकाली, तो वो वापस वो वाइब्रेशन भेजेगी, शरीर में गांठ फिर बनेगी। और अगर आत्मा से गांठ को निकाल दिया, मतलब रिश्तों की वो जो गांठ है उसको खोल दिया, निकाल दिया, शरीर हेल्दी रहेगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। पुरानी बातें क्यों नहीं भूलती हैं? क्योंकि मन ने कहा उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। आता है क्वेश्चन ऐसा? आता है क्वेश्चन ऐसा? उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? मैंने उनके लिए इतना किया, उन्होंने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। मन ये सब पकड़ता है और रोता है अंदर। बचपन से हमने एक लाइन सुनी थी, जैसा कर्म वैसा फल। मानते हैं? मानते हैं? जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है। तो कर्म क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो है कर्म।
जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, वो है कर्म। कर्म मतलब एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, बाहर भेजते हैं। जो हमारे साथ होता है, जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, जो बातें हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वो हमारे शरीर में है, रिश्तों में है, कारोबार में है, जो हमारे साथ होता है वो है हमारा भाग्य। कल किसी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, कर्म बड़ा या भाग्य? कौन सा बड़ा, कर्म या भाग्य? कर्म बड़ा या भाग्य? एक्चुअली कर्म बड़ा या भाग्य ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म इज इक्वल टू भाग्य। कर्म इज इक्वल टू भाग्य। जैसा कर्म वैसा भाग्य। यही तो बचपन से सुना ना, जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो बड़ा और छोटे का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। अब ये लाइन मालूम है, लेकिन क्या जीवन में हम इस लाइन को पकड़ के जी रहे हैं? अगर हमारे यहाँ ये लाइन हमेशा याद रहे, सृष्टि सत्युग कल बन जाएगी, कल बन जाएगी। अगर हमारा हर कर्म प्योर होगा, हमारा भाग्य प्योर होगा, सृष्टि सत्युग कल बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को आज सेट करना है और हमारी चीज़ों को आज क्लीन करना है। क्या? जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एनर्जी बाहर जा रही है, कर्म। सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है? हर एक अपने हाथ में एक बॉल पकड़ना है ऐसे। जब ये बॉल आपके हाथ से निकलता है, ये है आपका कर्म। तो हमारे हाथ में क्या पावर है? कैसे फेंकना है, कितना फेंकना है, कब फेंकना है, किसको फेंकना है, ये सारी पावर हमारे पास है। एक बार ये बॉल हाथ से निकल गया, हमारा कर्म पूरा हुआ। अब ये बॉल सामने जाएगा दीवार पर, वहाँ हिट करेगा, वापस आएगा। जब ये बॉल वापस आ रहा है, ये है मेरा, जब ये बॉल मैंने फेंका, ये है मेरा कर्म। जब ये बॉल सामने हिट करके वापस आ रहा है, ये है मेरा भाग्य। अब सारा दिन में अपनी दोनों चीज़ों को देख लें, क्या क्या हम भेज रहे हैं, क्या क्या हमारे पास आ रहा है। जो हम भेज रहे हैं वो कर्म, जो बॉल वापस आ रहा है वो भाग्य। क्लियर? फाइनल? सेट? ठीक है? जो मैंने किसी के साथ सोचा, व्यवहार किया, कर्म। जो कोई मेरे लिए सोच रहा है, व्यवहार कर रहा है, वो है मेरा भाग्य। अब सपोज बहन जी यहाँ सबके सामने खड़े हों और मुझे कोई अपशब्द कह दे, सीन सामने लेकर आना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, तो ये खड़ी होती है यहाँ सबके सामने, मुझे कुछ ऐसा कहती है। ये मेरे पास बॉल कहाँ से आ रहा है? सामने से आ रहा है। तो ये मेरा क्या है? कोई भी चीज़ में इमीडिएटली इक्वेशन सेट करनी है। जो सामने से मेरी तरफ आ रहा है वो क्या है? वो बॉल सामने से मेरे पास आ रहा है। तो ये बहन मेरे को सबके सामने ऐसा कुछ कहती है, बॉल सामने से मेरी तरफ आ रहा है, ये है मेरा भाग्य। अब मन सबसे पहला क्वेश्चन ये करेगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंसर दीजिएगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको आंसर देना है। एक बॉल सामने से मेरे पास आ रहा है, ठीक है? एक एनर्जी सामने से मेरे पास आ रही है और मेरा माइंड ये कह रहा है, ये बॉल सामने से मेरे पास क्यों आ रही है? आंसर क्या है? क्योंकि सबसे पहले माइंड को आंसर देना है उस टाइम। तो मेरा माइंड कह रहा है, ये बॉल मेरे पास ऐसे क्यों आ रही है? आंसर ये मैंने भेजा था। फिनिश्ड। माइंड का क्वेश्चन खत्म। क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति सिर्फ इसमें वेस्ट हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है।
और जैसे ही मेरे मन ने कहा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उतनी देर में मैंने कौन सी बॉल फेंक दी सारी। हर सोच एक कर्म है। तो ये बॉल मेरे पास क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। वेरी गुड। ये बहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, बोलो। ये बहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि कभी ना कभी मैंने कुछ सोचा था, बोला था, किया था। कब किया था अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो किया था। विच मीन्स बॉल जब तक ऐसे जाएगी नहीं तब तक ऐसे आ नहीं सकती। तो बॉल मैंने ऐसी भेजी थी, बॉल ऐसी आ रही है, बॉल का ऐसा आना सही है, सही है, सही है। हाँ, वो बहन का ऐसा खड़े होकर सबके सामने कहना सही है। अब उन सब लोगों को अपने आसपास देख लो जो ऐसी ऐसी बॉल भेज रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आते। हमें लगता है ये वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो। अब ये जो सामने से बॉल आ रही है ये मैंने पहले कभी भेजी थी इसलिए आ रही है। अब मेरे पास पावर क्या है, अब चॉइस क्या है, अब क्या कर सकते हैं। ये सामने से बॉल आ रही है, मेरे पास चॉइस क्या है। सामने से कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, मेरे पास क्या पावर है, क्या कर सकते हैं अभी इसको। कोई मेरे साथ गलत बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, हम इसको क्या कर सकते हैं। ये जो सामने से आ रहा है क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या हम उनको रोक सकते हैं, क्या हम उनको बदल सकते हैं। फिर हम सारा दिन क्यों इतना ट्राई करते हैं। क्यों इतना ट्राई करते हैं, क्योंकि वो ट्राई करने के प्रोसेस में हम फिर से कोई गलत कर्म कर देते हैं। हम उदास हो जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, हम भी झूठ बोल देते हैं, हम भी गलत कर देते हैं, तो फिर से कौन सा कर्म कर दिया। भाई साहब हमें फोटो नहीं चाहिए, ये जीवन है। आप किसी को कोई भी राय दो, उन्होंने वही करना जो उनको सही लगता है। ऐसी ताली बजाना आज सारा दिन में भी जब कोई आपका कहना नहीं मानेगा। यही जीवन है। क्यों वो नहीं मान रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनके अनुसार सही है। हमें ठीक लगे नहीं ठीक लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप प्यार से बोलो, 2 बार बोलो, 5 बार तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ पिछले 1 घंटे के अंदर, अभी भी बोल रही हूँ। उनको ये सी कितना कंसंट्रेशन से वो अपना कर्म कर रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ लाइफ। जीवन बिल्कुल ऐसी है। बस जैसे अभी स्माइल कर रहे हो ना, वैसे ही घर जाके स्माइल करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कल सत्योग आ जाएगा। क्योंकि अभी हमें दिख रहा है, अभी हमें दिखता है कि वो अपने पे फोकस्ड है, सिर्फ उसको जिम्मेवारी मिली है, उसको ये शूटिंग करनी। अगर उसने नहीं की तो दोपहर को जाके उसको डांट पड़ेगी, वो अपना काम करेंगे सिर्फ। इसी तरह हर एक अपने संस्कार से चलता है सिर्फ। हमें सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो प्यार से बोल दो, 5 बार प्यार से बोलो, 500 बार प्यार से बोलो, लेकिन दूसरे के संस्कार की वजह से अपना संस्कार नहीं बिगाड़ दो। वो नहीं करना है। राय कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन राय दी, लेकिन छोटी सी गड़बड़ की कि मैंने राय दी तो उसको कहना तो मानना ही चाहिए। और अगर उसने कहना नहीं माना तो मैं हर्ट, फिर मैं नाराज़, फिर मैंने गुस्सा कर दिया, तो उनका संस्कार तो थोड़ा अलग था ही, मेरा भी बिगड़ना शुरू हो गया। वो अपना कर्म कर रहे हैं अपने संस्कार अनुसार।
हमें राय देनी है, लेकिन किसी और के संस्कार के लिए अपना कर्म और संस्कार बिगाड़ना नहीं फोटो खींच रही है। तो जैसे आज उनको देख के स्माइल किया, आप सारा दिन सबको देख के स्माइल करेंगे? आज ऐसा स्माइल करेंगे, ऊपर से नहीं अंदर से। क्यों? यहाँ बैठ के आपको दिख रहा है, हाँ वो अपना कर रहे हैं। सारा दिन भी ऐसे ही देखना है सिर्फ, हाँ वो अपना संस्कार अपना कर्म कर रहे हैं, ये अपना संस्कार अपना कर्म कर रहे हैं। सी सो स्वीट, वो अभी तक कर रहा है। सी, ये लेसन्स होते हैं लाइफ के लिए। ये लेसन है कि राय दो कितनी बार भी दो, लेकिन कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपने राय दी और सामने वाले ने तुरंत मान ली। और स्पेशली अगर हम उस रोल में हैं, उस पोजीशन में हैं जहाँ हमें आदत हो कि लोग हमारी राय इमिजिएटली माने, तो फिर वो अहंकार क्या होता है, थोड़ा सा हर्ट होगा तो फिर गलत बॉल भेज देंगे। ये है हमारे कर्म जो हम सारा दिन करते हैं। कर्म चेकिंग मतलब हमारी हर सोच जो हम सामने वाले के लिए क्रिएट कर रहे हैं। आज अगर हमें सारा दिन श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो एक ध्यान रखना, जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे तो आपको सिर्फ जैसे अभी आपने स्माइल किया मतलब अंडरस्टैंडिंग से किया, वो अपना कर्म अपना संस्कार। आज सारा दिन में जब लोगों को ऐसा देखेंगे तो ये वाले भैया को याद करना आज शारदन में, क्योंकि दिखता है, अंडरस्टैंडिंग आएगी। हाँ वो अपने नज़रिए से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट। हमने उनको कहा था आकर शूटिंग करने के लिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो राइट कर रहे हैं, बिल्कुल राइट कर रहे हैं। ऐसे ही सारा दिन में हर आत्मा भी बिल्कुल राइट कर रही होती है। उसको जो फील हो रहा होता है वो राइट कर रही होती है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर हमें वो पसंद नहीं आ रहा, हम अपना कर्म और संस्कार न बिगाड़ते हैं, नहीं बिगाड़ना है। तो सामने से जो एनर्जी आएगी वो है हमारा भाग्य, और यहाँ से जो जाएगी वो है हमारा कर्म। उन सब लोगों को अपने सामने ले आओ जिनसे अगर आपको लग रहा है कि आपको सही व्यवहार सोच एनर्जी नहीं मिल रही है। कोई झूठ बोलता है, कोई गलत करता है, कोई डांटता है, कोई छोटी छोटी बातों पे उदास होता है, कोई नाराज़ होता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई आपके कारोबार में विघन डालता है। वो सारे लोग हैं जो सामने से एनर्जी आ रही है। अब हमारे पास पावर क्या है? पहली बात, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी ना कभी यहाँ से बॉल गई थी। आज हम वहाँ से आने वाली बॉल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो एक नई बॉल है जो हम अभी फेंक रहे हैं। पुरानी जो बॉल वापस आ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? जो नई बॉल हम अभी भेज रहे हैं। लेकिन हम सारा दिन किस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं? ये बदल जाए, ये ऐसे, मतलब जो पुरानी बॉल आ रही है वो किसी तरह चेंज हो जाए। पुरानी बॉल चेंज हो सकती नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फेंक दी है। नई बॉल कंप्लीटली हमारी चॉइस है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे, बहुत 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 गलत करे, क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? अगर कोई मेरे साथ गलत करे, और गलत भी छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला गलत, क्या हम उसको अंदर से मन से दुआएं दे सकते हैं कि इसका भी सब ठीक हो, भगवान इसका ध्यान रखे, इसके घर में खुशी आए, सब अच्छा हो इसके साथ? कर सकते हैं?
मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, मेरा कर्म दूसरे का भाग्य नहीं लिखता है। उसका कर्म उसका भाग्य लिखेगा, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखेगा। उन्होंने जो मेरे साथ गलत किया वो किया क्यों? कभी ना कभी मैंने कोई कर्म किया था। अब दुआ देनी है या उनके लिए बुरा सोचना है, वो मेरा नया कर्म है। सपोज आपने आज किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दी। आप जब गिफ्ट लेने किसी के लिए जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे? किस आधार पर किसी के लिए सौगात लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं? क्राइटेरिया क्या होता है? उन्होंने मुझे कितने की दी थी, मैं भी उतनी की देनी है। उन्होंने 1000 की दी थी तो मैंने भी 1000 के आसपास ही देनी है। मैं 1 लाख की थोड़ी खरीदूंगी मार्केट से जाके। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि जो गिफ्ट आज आप उनको दे रहे हैं, अगले हफ्ते वही गिफ्ट वापस आने वाली है आपके पास, तो आप उनको वही चीज़ देंगे जो आपको अच्छी लगती है। आप कहेंगे दे दो ना, अभी अगले हफ्ते तो अपने घर आने वाली है। कर्म का फल यही है। जो गिफ्ट आज आप किसी को देंगे वो हमारे पास ही आने वाला है। उन्होंने क्या दिया था उस आधार से नहीं देना, जो आपको चाहिए वो देना, ताकि वो अपने घर वापस ही आएगा। हम सारा दिन ये देख रहे हैं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, मुझे भी वही देना है। उन्होंने क्या दिया मुझे भी वही देना है करते करते ये कलयुग बन गया। उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा, उसने ऐसा बोला मैं भी ऐसा। तो हमने उनके गिफ्ट को कॉपी करके उनको वही गिफ्ट दिया। हमें जीवन में क्या चाहिए? प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। आज सारा दिन में वो गिफ्ट सबको दो, सबको दो। उनको नहीं दो सिर्फ जो हमारे साथ अच्छे हैं, सबको दो। क्या मुश्किल है किसी के लिए अच्छा सोचना, इवन अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया है? क्या मुश्किल क्या है उसमें? क्या मुश्किल है? सपोज ये बहन ने कल मेरे साथ ठीक से बात नहीं की थी, ठीक है? अब मैं हर्ट हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के सोचती हूँ ये गिर जाए सोफे से, अभी ये गिरे, ये बहुत बुरी है, इसको गिर जाना चाहिए। मेरे सोचने से वो गिर जाएगी क्या? गिर जाएगी वो, लेकिन एक जना गिर जाएगा वो सोचने से, मैं खुद। क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। और यही अगर मैं सोचूं कोई बात नहीं, कल उसका मूड खराब था, बहुत अच्छी है, पर है बहुत अच्छी, कल ऐसे ही कुछ कह दिया, हो सकता है मैंने कुछ गलत कहा, उसको बुरा लगा, बहुत अच्छी है। तो मेरा कर्म मुझे उठाता है, मेरा कर्म उनको ना उठाता है ना गिराता है। मेरी सोच मुझे उठाती है या मुझे गिराती है? कौन रोक रहा है हमें अच्छा सोचने से किसी के लिए? कौन रोक रहा है? हमारा अहंकार, और हमारा अहंकार हमें नीचे गिराता जाएगा। दे सकते हैं दुआ उनको जिन्होंने कुछ गलत किया हो आपके लिए? दे सकते हैं, अभी देते हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने ऐसा किया क्यों था? क्योंकि कभी ना कभी हमने उनके साथ कुछ ऐसा किया था। कुछ लोग हमारे जीवन में आएंगे जिनके साथ हमने कभी गलत नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ अच्छा 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 किया है उनके साथ, फिर भी वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा, ये जो कर्म का अकाउंट हमारा एक दूसरे के साथ है, ये जो बॉल हम भेज रहे हैं आ रही है। मैंने बहन को एक बॉल भेजी, वहाँ से बॉल वापस आई, फिर मैंने भेजी, फिर वापस आई। अब अगली बार मैंने जब भेजी उतनी देर में मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, मैंने ये शरीर चेंज कर लिया, मैंने एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लिया। तो जो बॉल मैंने भेजी थी वो वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? आप देख रहे हो कैसे चल रहा, कैच कैच खेल रहे हैं हम बॉल के साथ। मैंने भेजा, उन्होंने भेजा, मैंने भेजा, उन्होंने भेजा, फिर मैंने भेजा,
लेकिन उनका पहुंचने से पहले मैंने अपना शरीर चेंज कर लिया। बॉल आएगी उसके बाद कि नहीं आएगी? आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। सिर्फ छोटी सी चीज़ क्या होगी, मैंने बॉल भेजा, वो वापस भेज रही थी, लेकिन उससे पहले मेरा शरीर चेंज हो गया, तो मुझे भूल गया वो कौन है, और मुझे भूल गया कि ये बॉल मैंने भेजी थी। तो वहाँ से बॉल आई, तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और फिर कुछ लोग कहते हैं पिछले जन्म का किसको देखना है, सब कुछ अभी होना चाहिए। पिछला जन्म अगला जन्म कोई शब्द नहीं है। आत्मा का आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है। बीच में अगर ड्रेस बदल लेंगे तो कार्मिक अकाउंट थोड़ी बंद हो जाएगा। सपोज मैंने इनसे अभी 1000 रुपये लोन लिया, मैंने कहा 1000 रुपये देना मुझे, ले लिया, वापस करना है ना, मैंने मांगा था, ले लिया, देना है। घर गई, मेरी ड्रेस बदल गई, उनकी भी ड्रेस बदल गई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, मुझे वो 1000 रुपये वापस देने हैं नहीं देने हैं? देने हैं नहीं देने हैं? देने ना। अब अगर वो बहन कहे मेरी ड्रेस तो बदल गई, आपकी ड्रेस तो बदल गई, अब भूल जाओ ना वो 1000 रुपये, फिर चलेगा ऐसे? नहीं। आप कहोगे ड्रेस का क्या लेना देना है इसके अंदर, ड्रेस बदल गई तो? मैंने पैसे किसको दिए थे? मैंने आपकी ड्रेस को नहीं दिए थे, मैंने पैसे किसको दिए थे? आपको दिए थे। ड्रेस बदली तो क्या हुआ? इसी तरह ये जो ड्रेस पहनी है, ये जो ड्रेस पहनी हुई है, इसको भी बदल लिया अगर, तो क्या हुआ? 1000 रुपये नहीं देने वापस? देने या नहीं देने हैं? फिर ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता कि पिछला जन्म अगला जन्म, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सिर्फ ड्रेस बदली है। अब अगर मैंने इनसे 1000 रुपये लिए और सिर्फ ये कपड़े वाली ड्रेस नहीं बदली, शरीर रूपी ड्रेस ही बदल ली है, तो मुझे वो 1000 रुपये वापस देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? सिर्फ फर्क ये होगा, अगर पिछली बार दे देती तो याद था किसको दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ। अब जब ड्रेस बदल ली तो भूल गया कि मैंने इसके 1000 रुपये लिए थे। तो मैं यहाँ से प्रोग्राम से निकलूँगी, अपनी नई गाड़ी लेके निकलूँगी, ये सामने से आएगी, मेरी गाड़ी को एक टक्कर मारेगी, सुबह सुबह मेरे से 1000 रुपये लेके चली जाएगी। और मैं कहूँगी ये सुबह सुबह क्या हुआ, क्यों आई, ऐसे क्यों आई, इधर क्यों हुई, ऐसे क्यों टर्न हुआ, ऐसे क्यों टर्न नहीं हुआ, 5 मिनट लेट क्यों गई थी। उसने आना ही था अपने 1000 रुपये लेने के लिए, क्योंकि पिछली बार नहीं दिए थे। तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कभी भी, क्यों हुआ ये ऐसा मेरे साथ। प्यार से दे दो और मन को शांत करो कि हिसाब किताब था, पूरा हुआ। अब 1000 रुपये तो ठीक है, बड़ा हुआ कुछ तो। अब मैंने इनके साथ बिजनेस किया, बहुत अच्छा चला, हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। बीच में चलते चलते मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने इनको धोखा दिया, इनके साथ गलत किया, इनका नुकसान किया, इनका धन गया, मन का सुख गया, तन की सेहत गई, रिश्ते बिगड़ गए, इनके घर में सब कुछ बिखर गया मेरे कर्म की वजह से। 50-100 साल बीत गए, उनकी भी शरीर रूपी ड्रेस बदल गई, मेरी भी शरीर रूपी ड्रेस बदल गई। हम फिर मिलेंगे दोनों, ड्रेस अलग होगी, रिश्ता अलग होगा, लेकिन जब हम दोनों सामने सामने आएंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो फिर कभी नहीं कहना क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। किस रूप में आ सकते हैं मेरे सामने? किस रूप में आ सकते हैं मेरे सामने? कहाँ आएंगी? दूर आएंगी, नज़दीक आएंगे? आजकल लोग कहते हैं इतने नज़दीक वाले, भाई दुख देता है, बहन दुख देती है, बच्चा दुख देता है, माँ, ये क्यों हो रहा है? भाई बहन बच्चे दुख नहीं दे रहे हैं, जिनके साथ दुख वाला कार्मिक अकाउंट है वो भाई बहन के रोल में आ रहे हैं। नज़दीक आना पड़ता है कार्मिक अकाउंट के लिए। अब इम्पोर्टेंट है, पिछली बार कुछ गड़बड़ करके आए थे इसलिए ये हो रहा है, इस बार क्या कर दें?
इस बार क्या करते हैं, इस बार कोई ऐसी बॉल ना फेंकें, कोई ऐसी सोच ना करें, बोल ना बोलें, व्यवहार ना करें जो आज का वर्तमान भी बिगड़ेगा, भविष्य भी बिगड़ेगा। करें उनको क्षमा, करें उनको क्षमा, दें उनको दुआएं, दें उनको दुआएं। दुआएं मतलब वाइट एनर्जी, हमारी तरफ से सिर्फ वाइट बॉल। सामने से चाहे कितनी भी ब्लैक बॉल आ रही है, ग्रे बॉल आ रही है, ब्लू बॉल आ रही है, कोई भी बॉल आ रही है, हमारी तरफ से कैसी बॉल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वाइट। रेडी भेजने के लिए, रेडी है भेजने के लिए। आप यहाँ से दुआएं भेजकर सामने वाले को बदल सकते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक भाई आए, उनके बिजनेस में किसी ने उनके ऊपर गलत केस डाल दिया। जिनके साथ वो व्यापार कर रहे थे, उसने उनको तंग करने के लिए गलत केस डाल दिया। 1 साल से चल रहा था। कहता है कैसा है, मेरी जीवन बर्बाद कर दी, मेरे पास आज तक कभी पुलिस नहीं आई थी, मेरे घर में कभी क्या गलत 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 उसके लिए, क्योंकि वो 1 साल से परेशान थे। बोले क्या करना अभी। मैंने कहा रोज़ सुबह जब मेडिटेशन करते हो, उस आत्मा को सामने लेकर आओ अपने यहाँ पर, सबसे पहले उनसे क्षमा मांगो। तो वो भाई मेरे को देखने लगा, कहता है सिस्टर आपको समझ में नहीं आई मेरी बात, वो मुझे तंग कर रहा है। मैं बोला हाँ पता है, लेकिन कर क्यों रहा है, कर क्यों रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप कुछ करके ही आए हैं ना साथ में। क्यों सडनली आपको कोई तंग कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको वो एनर्जी को क्या करना है, ठीक करना है। किसी को मैं तंग करके आई हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने कब तंग किया, कैसे तंग किया, लेकिन तंग किया था, इसीलिए वो एनर्जी वापस आ रही है। पहले मुझे उनको सॉरी बोलना पड़ेगा। इस जीवन में, इस कॉस्ट्यूम में जिनको तंग किया है, सॉरी बोलना है, वो तो याद है। जिनको पहले करके आए हैं वो याद नहीं है। तो जो भी आपको आज किसी भी रूप में तंग कर रहे हैं, पहले तो उसको मन से सॉरी बोलना है। बोलेंगे उनको सॉरी, सामने जाके नहीं सॉरी बोलना। यहाँ से सब काम नहीं करने पड़ते, यहाँ से सारे हो जाते हैं। तो उनको कहा गया आपको रोज़ सुबह उनको सामने लाना है, अपने अंदर कंसंट्रेट करना है। उनको पहले कहना है पुराना मैंने आपके साथ जो किया था उसके लिए क्षमा मैं मांगता हूँ। फिर आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। चलो हम दोनों बैठकर इस बात को ख़त्म करते हैं। ये रोज़ सुबह उनको बैठकर मेडिटेशन में मैसेज देना है, हर रोज़। ये करने से क्या होगा, जब हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करेंगे, जो हम गलत सोच रहे थे वो बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, गलत क्यों किया मेरे साथ, तो सारी जो ब्लैक बॉल हम भेज रहे थे वो बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारी तरफ से वो वाइट बॉल जानी शुरू हो जाएगी। सामने वाले का जो ईगो है वो ठीक हो जाएगा, उसको हमारा मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्ट 35 दिन के बाद सामने वाले ने फ़ोन किया, कहते चलो बैठ के ख़त्म करते हैं ना, वो लंबा चल गया ये केस, बहुत ख़त्म, कार्मिक अकाउंट फिनिश्ड। कार्मिक अकाउंट यहाँ नहीं फिनिश करने पड़ते, कार्मिक अकाउंट यहाँ फिनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम गलत वाली सोच भेजते जा रहे हैं। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। तो किसी के साथ भी रिश्ते में, कारोबार में, कुछ भी ऐसे अनबन है, घर में किसी को मन परेशान है, कोई तनाव में है, कोई संस्कार है, हम उसी संस्कार के बारे में बोलते हैं, उसी प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं, तो हम वही एनर्जी बार बार भेजते हैं। वो प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। हमें वो सोचना है और वो बोलना है जो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। सपोज़ मेरा शरीर बीमार है और मैं बार बार सोचूं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो यहाँ से मैसेज क्या जाएगा बॉडी को, मैं बीमार हूँ। तो वो बीमारी क्या होने लगेगी, वो बीमारी क्या होने लगेगी, वो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो मुझे क्या मैसेज भेजना है बॉडी को,
मुझे क्या मैसेज भेजना है बॉडी को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसको कहते हैं आशीर्वाद, इसको कहेंगे दुआएं। वो संकल्प क्रिएट करना जो हम चाहते हैं कि हो। संकल्प से सृष्टि बनती है, हमारे संकल्प से सेहत बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो वो संकल्प क्रिएट करना है जो हम चाहते हैं कि हो। अपने जीवन की कोई भी एक प्रॉब्लम सोच लो अभी, चाहे वो मन की है, हेल्थ की है, रिश्तों की है, फाइनेंस की है, पैसों की है, बिजनेस की है, कोई भी एक चीज़ सोचो। चूज़ कर ली? सबने चूज़ कर ली? कर ली? ऐसे पकड़ो अपने हाथ को और उस प्रॉब्लम को इसमें फिट कर दो 50% पे। अपनी अपनी व्यक्तिगत बात को इसमें फिट करो। अब अगर ये 50% पे है और इसको हम ये थॉट देते जाएंगे, ये ऐसे हैं, बीमार है, मैं बीमार हूँ, ये प्रॉब्लम है, मेरा रिश्ता नहीं बनता, ऐसे, तो ये 50% क्या होता जाएगा? ऐसी ऐसी एनर्जी मिलेगी तो ये 50% क्या होता जाएगा? ये 50 से 60 बनेगा। कैसे बनेगा? हमारी सोच से बनेगा। अगर हम अपनी सोच से अपनी प्रॉब्लम को 50% से 60% कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी सोच से अपनी प्रॉब्लम को 50 से 40 नहीं कर सकते? क्या सोचना पड़ेगा ताकि वो 50 से 40 हो जाए? पॉजिटिव मतलब क्या सोचेंगे? सपोज मैं बीमार हूं तो क्या सोचूं? आशीर्वाद दो। ठीक हो रही हूं भी नहीं, आशीर्वाद दो। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया ठीक हो रही हो, मतलब उस थॉट का मीनिंग है अभी बीमार हूं। इसीलिए आशीर्वाद बहुत ध्यान से देना पड़ता है, क्योंकि आशीर्वाद तथास्तु हो जाता है। संकल्प सिद्ध होते हैं, इसलिए संकल्प ध्यान से क्रिएट करने चाहिए। उस दिन मुझे किसी ने कहा, कहती मैं मार्च महीने में, कहती मैं सोच रही थी मेरी बेटी का वेट बहुत बढ़ गया है, वेट कम हो जाए, वेट कम हो जाए, वेट कम हो जाए, इस 2 महीने में छुट्टियों में मैं इसका वेट कम कर दूंगी। उसकी बेटी पड़ गई बीमार और उसका वेट कम हो गया। इसलिए संकल्प प्रॉपरली ध्यान से सोचना पड़ता है कि वेट कम करना है तो भी कैसे करना है। सिर्फ अगर आधी थॉट क्रिएट की, वो किसी भी तरह सिद्ध हो जाएगी। थॉट्स में पावर है। सिर्फ संत महात्माओं के संकल्प सिद्ध नहीं होते, हर आत्मा के संकल्प सिद्ध होते हैं। हर आत्मा के संकल्प, आप सारा दिन में देखेंगे आपके संकल्प ही सिद्ध हो रहे हैं। आपके संकल्पों से ही भाग्य बनता है। तो ध्यान से सोचना है। बचपन से हमें सिखाया ध्यान से बोलना है, ध्यान से करना है, ध्यान से सोचना नहीं सिखाया। हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं। तो अगर मैं बीमार हूँ, आशीर्वाद दो, क्या थॉट क्रिएट करेंगे? क्या थॉट क्रिएट करेंगे? बिल्कुल हेल्दी। किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो क्या थॉट, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, वो थॉट क्या क्रिएट करेगा? नॉर्मल है ना, साइंटिफिक है ये। मेरा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है, मैंने थॉट क्रिएट की हाई है, हाई है, हाई है, तो क्या हो जाएगा? और हाई हो जाएगा। तो एक है जो भाग्य में आता है, दूसरा है जो हम अभी कर्म करके उस भाग्य को और गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर हाई है तो मुझे क्या थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी? ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसको करके देखो, 1 महीने में ठीक होना है। तो मैं थॉट क्या क्रिएट करती हूँ? बनती नहीं मेरी इनसे, सबसे बन जाती है, इनसे नहीं बनती मेरी। इनके साथ ना कुछ गड़बड़ है, मेरी बनती नहीं है इनसे। इतना अच्छा आशीर्वाद देंगे तो कभी नहीं बनेगी। एक एक थॉट है जो जा रही है, मेरी नहीं बनती, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं। क्या थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे इस रिश्ते के लिए? क्या थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे इस रिश्ते के लिए? मेरा ये रिश्ता बहुत प्यारा है। जब हम ऐसे आशीर्वाद, मतलब राइट थॉट, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना शुरू करेंगे, हम सिर्फ अपने को नहीं बदल सकते, हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। इतनी पावर है हमारे पास। अब आप किसी और के संस्कार को भी बदल सकते हो। किसी के अंदर अगर झूठ बोलने का संस्कार है, किसी के अंदर लेट आने का संस्कार है, किसी के अंदर पढ़ने का संस्कार नहीं है, बच्चे के अंदर,
कहना मानने का संस्कार नहीं है। तो पेरेंट क्या कहता है, बच्चा कहना ही नहीं मानता जी, कहना ही नहीं मानता, मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता। कहते हैं ना ऐसे, बच्चा खाना बनाते हुए भी उसमें यही वाइब्रेशन डाल देते हैं, खाएगा नहीं लेकिन खाता तो है नहीं, क्या करूँ, कल भी बनाया था खाया ही नहीं, ये खाती नहीं। इतना प्यार से उसमें आशीर्वाद डालते हैं, वो कैसे खाएगा उसके बाद, कैसे खाएगा? एक एक थॉट जा रही है उसके अंदर। तो अगर बच्चा खाना नहीं खाता, हमें क्या थॉट क्रिएट करनी है? बताओ क्या थॉट क्रिएट करेंगे? खा लेगा नहीं, बहुत अच्छा खाता है, आशीर्वाद देने हैं, वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो, वो सोचकर फिर उसको सत्यता बनानी है। संकल्प से सृष्टि है। कोई झूठ बोलता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? ये बहुत ऑनेस्ट है। कोई दुखी है, उसके लिए थॉट क्रिएट करो, ये बहुत खुश है। वो भेज भेज के सामने वाला चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो दुखी है और आप उसके लिए थॉट क्रिएट करेंगे, ये दुखी है, ये दुखी है, ये दुखी है, ये और दुखी हो जाएगा। सृष्टि को देखकर संकल्प नहीं क्रिएट करना, संकल्प क्रिएट करके सृष्टि बनानी है। हमारे पास पावर है। परिस्थिति को देखकर उसके बारे में नहीं सोचना, वो सोचना है जो परिस्थिति बनानी है। रोज सुबह, अभी हम अपने लिए एक लिखेंगे कि हमें रोज सुबह क्या करना है। हमें वो करना है जो हम चाहते हैं कि हो। सपोज मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, तो मुझे थॉट क्रिएट करनी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आप रोज एक थॉट क्रिएट करेंगे, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, दिव्यता अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। सिर्फ हर रोज़ वो संकल्प करके, वो आशीर्वाद क्रिएट करके, खुद भी करना है, दूसरे को भी देना है। सुबह उठते ही 5 बार कम से कम हमें ये संकल्प करने हैं जो हम चाहते हैं कि हो। दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट रुक के वो संकल्प फिर से करना है। रात को सोने से पहले हमें वो ही संकल्प करते हुए सोना है, ताकि जो संकल्प आखिरी होगा रात को सोने से पहले, सारी रात मन पर वही चलेगा। और जब भी कुछ हम खाएंगे पिएंगे, उसमें भी वो संकल्प डालना है। हम सब मानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जैसा अन्न की वाइब्रेशन होगी वही हमारे मन की वाइब्रेशन होगी, और जैसी हमारी मन की वाइब्रेशन होगी वैसी वो अन्न की एनर्जी होगी। एक होता है जो हम बाहर जाके खाना खाते हैं, वो खाना कोई धन के लिए बनाता है, कमाने के लिए बनाता है। उसकी वाइब्रेशन क्या होगी कि आप खाओ, मैं कमाऊं। दूसरा होगा जो घर में प्यार से बनाया जाता है, और तीसरा होगा जो मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद बनाया जाता है। तीनों की एनर्जी फर्क, तीनों की एनर्जी फर्क। अगर हम घर में प्रसाद बनाना शुरू कर दें, बना सकते हैं घर में प्रसाद? घर में प्रसाद बना सकते हैं, कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, हर रोज़। अगर घर में हर रोज़ प्रसाद बने, उस घर में फिर सत्युग बन ही जाएगा, क्योंकि देवी देवताएं प्रसाद खाते हैं। प्रसाद मतलब किस सोच से खाना बनाया जा रहा है, क्या सोच कर, किस मन की स्थिति में खाना बनाया जा रहा है। आपका मन अगर परेशान है, उदास है, नाराज है, कभी खाना नहीं बनाना उस स्थिति में, क्योंकि पहले आप परेशान थे, वो खाना खाने के बाद बाकी चारों भी परेशान हो जाएंगे। कभी भी मन परेशान है, उदास है, चेक करना आज किसके हाथ का खाना खाया था। इतना पावर है खाने में और पानी में। आज हम कहीं से भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, हमें नहीं पता वो किसने बनाया है, उसमें उसने जिसने बनाया है उसकी मन की स्थिति उसमें डली हुई है। तो कम से कम जब वो हमारे सामने आता है तो 1 मिनट रुक के उसका शुद्धिकरण तो किया जाए ना, करना चाहिए ना। बचपन से सीखा था ना कि थाली सामने आएगी तो पहले
उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग यही था कि थाली में परमात्मा की याद के वाइब्रेशन डाल दो खाने से पहले, ताकि जो दूसरे किसी के वाइब्रेशन थे वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कभी भी कुछ भी अब खाना या पीना नहीं है, उसको शुद्ध करे बिना। अमृत मतलब क्या? हम कितने प्यार से जाके अमृत लेते हैं इतना सा। वो अमृत क्या है? वो अमृत पानी है। पानी जिसमें किसी ने क्या डाला है? एक श्रेष्ठ संकल्प, एक मंत्र डाला है। तो सिर्फ इतना सा पानी क्यों अमृत बने? सारा दिन जो पानी पीते हैं वो अमृत बन सकता है। आपके सामने पानी का ग्लास आए, अगर आप उसको ऐसे ही पी लेंगे तो उस पानी के ग्लास में जो वाइब्रेशन है, जो शहर के वाइब्रेशन है, वो उस पानी में है। दर्द भी है, दुख भी है, उदासी भी है, नाराज़गी भी है। आप उस ग्लास को सामने रखेंगे ना, 30 सेकेंड लगते हैं सिर्फ, उससे भी कम। रुकें, परमात्मा को याद करें। पवित्रता का सागर है, उसकी शक्तियाँ इस पानी के कण कण में हैं। ये पानी पानी नहीं, ये अमृत है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरा शरीर संपूर्ण निरोगी है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। हो गया, अमृत बन गया पानी। या तो दुनिया की वाइब्रेशन का पानी पियो और वैसे बनते जाओ, या फिर 30 सेकेंड रुक के परमात्मा को याद करके जो अपने जीवन में चाहिए वो डालो, शुद्ध करो और अपना जीवन सत्योगी बनाओ। सिर्फ प्रसाद खाओ, अमृत पियो। कैसे? सिर्फ परमात्मा को उस समय याद करके, उसको साफ करके। कर सकते हैं? हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं, होते हैं। दिन में अगर 6 बार पानी पियो और 6 बार ये डाल दिया, महीने के अंदर सोच बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। 100% है। आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई बीमार है, उनको खाना और पानी ऐसे नहीं देना बिना उसके अंदर ये डाले हुए। क्योंकि अगर आप ये नहीं डालते तो वो खुद ही उसमें डाल देते हैं कि मैं बीमार हूं। इसीलिए कभी भी टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना। ये कलयुग सिर्फ इसीलिए बन रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बन रहा है कि कहाँ तो पूजा करते हुए खाना खाना था तो सत्युग होता, टीवी देखते हुए खाना खाएंगे तो टीवी में जो चल रहा है वो वाइब्रेशन उसमें जाएंगी, वो यहाँ बनेंगी, समाज में बन जाएगी। आप सोचो, अगर आप न्यूज़ देखते हुए रात का खाना खा रहे हो तो क्या हो जाएगा? कितनी छोटी छोटी चीज़ों से जीवन बदल सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। सारा दिन हमारा हर कर्म ऐसा हो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सुख दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। वाइट बॉल हमारी तरफ से जाती जा रही है। सत्युग हमारा आज शुरू हो जाएगा। दुनिया में कब शुरू होगा? वो तब शुरू होगा। हमारा सत्युग अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने सत्युगी संस्कार बना लिए। रेडी आप सत्युग लाने के लिए? रेडी है आप सत्युग लाने के लिए? धन जो कमाएं वो सात्विक होना चाहिए, अन्न जो खाएं वो सात्विक, मन तो अच्छा सोचेंगे तो सात्विक, और ये तीनों होगा तो तन सात्विक, तो दुनिया तो सत्युग बनी जाएगी ना हमारी। फिर धन सात्विक कैसे कमाएंगे? जो धन हम कमाएं उसमें किसी की दुआएं लगी होनी चाहिए। किसी को दर्द मिला हुआ धन नहीं लेकर आना है कभी घर। बिजनेस करें, बहुत अच्छा सा करें, लेकिन अपने फायदे से भी ज़्यादा पहले सामने वाले का फायदा सोचें, जिसको आप वो चीज़ दे रहे हैं। अगर अपना फायदा सोच के उसको दे दिया तो सिर्फ धन कमाया, अगर उसका फायदा सोचकर उसको दिया तो धन भी कमाया, दुआएं भी कमाई। चॉइस है कि बिजनेस में क्या लेकर घर आना है। दुआएं लेकर आएंगे तो घर में खुशी और सेहत और अच्छे रिश्ते आएंगे। तो बिजनेस ही कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें कमा लेते हैं, एक ही चीज़ क्यों कमानी है? तो दूसरों का फायदा सोचकर बिजनेस कर सकते, कर सकते, कर सकते।
एक भाई ने मुझे परसों फ़ोन किया, कहता है मेरी आज लैंड बिकने वाली है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, आप मेरे लिए प्रे करो कि आज मेरा ये लैंड का डील हो जाए। मैंने कहा ये थॉट क्रिएट करो, ये डील तब हो जिसमें आपका और सामने वाला जो खरीदने वाला है उसका भी फायदा होना चाहिए। वो कहते हैं मेरे को बेचना है, मेरे को, वो जो लेने आ रहा है वो अपना सोचे, मेरे को बेच, दिस विल ओनली अर्न मनी। फायदा होना चाहिए, लेकिन फायदा मेरा भी होना चाहिए, फायदा सामने वाले का भी होना चाहिए। अगर सामने वाले के लिए वो डील फायदेमंद नहीं तो ये डील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये हो गई, सपोज मैंने ये स्पीकर आपको बेच दिया, मेरे लिए फायदा है, मैंने धन कमा लिया। घर आप गए, आप अगर उस स्पीकर से खुश नहीं हैं तो आप मुझे क्या भेजेंगे, क्या भेजेंगे? नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे ना। तो मेरे घर धन आया लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी आ गई। ऐसा धन नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस धन से हम अपने परिवार के लिए अन्न खरीदते हैं, उसमें किसी का दर्द लगा हुआ है, घर में खुशी कैसे आएगी फिर? तो धन कमाना है, दुआओं के साथ कमाना है, दूसरे का भी फायदा होना चाहिए, दूसरे का फायदा। धन भले थोड़ा कम आए, दुआएं ज़्यादा आए। जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा धन कमाएंगे। उनको कभी नहीं सोचना चाहिए धन के बारे में, क्योंकि वो दुआएं कमा रहे हैं। उनके जीवन के विघ्न ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि वो दुआएं कमाते हैं। आज सारा दिन एक ही लक्ष्य, मेरा हर कर्म ऐसा हो जो मैं दुआएं दूं और दुआएं कमाऊं। जो ऐसा जीवन जिएंगे वो सतयुग में जी रहे हैं। दुनिया में कोई भी युग चल रहा हो, हमारे यहाँ सतयुग शुरू हो जाना चाहिए। जब यहाँ सतयुग शुरू होगा फिर यहाँ सतयुग शुरू होगा, क्योंकि हमने अपने संस्कार बदल लिए। तो आज से धन सात्विक, अन्न सात्विक, कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे नहीं, परमात्मा को याद करे बिना, याद करके उसको शुद्ध करेंगे और उसमें जो हम चाहते हैं कि हो वो वाला संकल्प भी डाल देंगे। मन को सात्विक कैसे रखेंगे? सुबह सुबह आधा पौना घंटे का समय निकालें, ज्ञान और योग से अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, पावरफुल। सुबह सुबह दिन की शुरुआत अखबार से नहीं हो सकती है। अखबार से शुरू करेंगे, कलयुगी अखबार पढ़ेंगे तो कलयुग जैसे बन जाएंगे। युद्ध, दर्द, नुकसान, ये सब सुबह पढ़ेंगे तो गुस्सा ही बढ़ेगा। आधे घंटे का समय अपने लिए परमात्मा का ज्ञान सुबह सुबह सुने। आज देखो आप सुबह सुबह यहाँ इकट्ठे हुए, ज्ञान की बातें सुनी, सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। अब जैसे ये सुबह सुबह सुना, आपको आज सारा दिन में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन एक ही दिन में भरने से जीवन तो नहीं बदल सकता, तो हमें रोज लेना पड़ता है ज्ञान। इस ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं? आपकी तरह घर पे रहते हैं, परिवार संभालते हैं, कारोबार संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुबह का आधा पौना घंटा हम पहले सेंटर पर आकर ज्ञान सुनकर मेडिटेशन करके फिर पूरा दिन बाहर। सुबह सुबह बैटरी चार्ज, ये वाली। हम में से कोई भी अपना फ़ोन चार्ज करे बिना घर से नहीं निकलता, लेकिन आत्मा को चार्ज करे बिना रोज निकलते हैं हम सारा दिन। तो वो आत्मा डे बाय डे डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। तो आधे पौने घंटे का समय निकालें और सेंटर पर आकर ज्ञान भी सुने, मेडिटेशन भी सीखें। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है? सेंटर पर आकर हाथ उठाइएगा एक बार। नहीं आए हैं कभी सेंटर पे, नहीं सीखा है। आप सबको पता है आपके नज़दीक सेंटर कौन सा है? कल से आपके लिए विशेष, हर सेंटर पर
जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके नज़दीक जो सेंटर है, हर सेंटर पर मेडिटेशन का कोर्स रखा गया है। कितने दिन का? 7 दिन का, 1 घंटा, या तो सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे, दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करना है। या सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे, एक टाइम चूज करके थोड़े दिन के लिए सेंटर पर आकर ये मेडिटेशन सीखें। ये होगा हमारा आज कर्म जो हमारा भाग्य बदलेगा। रेडी है 1-1 घंटा निकालने के लिए? रेडी है 1-1 घंटा निकालने के लिए, राइट? नहीं तो आज हमने जो समय निकाला उसको अगर हमें अपने भाग्य में परिवर्तन करना है तो हमें थोड़ा सा समय ये निकाल कर हमें मेडिटेशन सीखना है। हाथ उठाओ, रेडी निकालने के लिए समय अपने लिए? यस, क्योंकि हमें अपना जीवन सत्युगी बनाना ही बनाना है। दुख दर्द बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज बढ़ेगा, और इट्स लाइक अ बीमारी जिसका शुरू में अगर ध्यान नहीं रखो तो बहुत तेज फैल जाती है। उसके बाद हर एक डॉक्टर क्या कहता है, शुरू में आ जाओ जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन हम कहते हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगा ना, क्या जाना क्या जाना, उतनी देर में वो बढ़ जाता है। तो संस्कार भी जल्दी से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ ये 1 घंटे का समय निकाल कर परमात्मा से कनेक्ट कर योग कर अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, बहुत ईजी है। तो होमवर्क आज से क्या क्या करना है? क्या क्या करना है? सामने से चाहे कुछ भी एनर्जी आ रही हो, हमें क्या भेजना है? दुआएं दुआएं दुआएं। दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, जो हम चाहते हैं कि हो वैसा वाला सोचना है। सामने वाला आज लेट आ रहा है ऑफिस, आपने सोचना है ये बिल्कुल टाइम पर आता है, आ जाएगा 5 दिन के अंदर। लेकिन आप ये सोचोगे ये तो लेट ही आता है, लेट ही आता है, जीवन भर लेट आता रहेगा। इसलिए आशीर्वाद देना है सबको। आशीर्वाद देकर अपना भी और दूसरों का भाग्य बदलना है। कुछ भी खाना है पीना है उससे पहले 30 सेकंड्स रुकना है। जो हम चाहते हैं कि हो वो उसमें संकल्प डालना है। सुबह दिन की शुरुआत, जो संकल्प हम अभी लिखेंगे करेंगे मेडिटेशन में, 5 बार कम से कम वो कहना है उठते। सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान से करने हैं, अखबार से नहीं। रात को सोने से पहले फिर 5 मिनट वही मेडिटेशन करके सोच के फिर सोना है। इतना छोटा छोटा अगर हम चेंज लाएंगे, सृष्टि बदल जाएगी हमारी। और जिनको क्षमा करना था आज कर दे, उनको कर दे। किसी की किसी से बातचीत बंद है, बोलचाल बंद है? हाथ उठाओ, किसी की किसी से बातचीत बंद है कुछ समय से? आज बाहर जाते ही उनको ओम शांति फोन करके हेलो कर देंगे। कार्मिक अकाउंट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए किसी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो, हम सबके नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ कड़वाहट भी ना हो। नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल। क्योंकि अगर किसी के साथ ये ऐसा वाला होगा ना, बातचीत बंद चल रही है, वहाँ से बहुत हैवी एनर्जी हमें आ रही होगी, वो भी हमारी बैटरी को डिस्चार्ज कर देती है। इसीलिए बात कर लो 2 मिनट और दोनों के मन को क्या कर दो, शांत कर दो, खुश रहेंगे। तो तुरंत दान महापुण्य आज ही फ़ोन करना है सुबह बाहर जाके, और अभी करना है बाहर जाते। दान जब करने की सोचते हैं ना उसी टाइम करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद नहीं तो वो इतना क्यों करना है, थोड़ा कम करते हैं, घर में बहुत खर्चा है अभी। इसीलिए कहा जाता है अभी संकल्प आया अभी करो, 1 घंटे के बाद तो संकल्प क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी फ़ोन कर देंगे, सिर्फ हेलो करना है उनको प्यार से, बस आपकी याद आई, सोचा ऐसे ही आपसे बात करते, ख़त्म करते। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, अभी एकदम से सेटल हो जाना चाहिए माइंड। माइंड में कोई भी बात पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। और किसी के साथ भी अगर कार्मिक अकाउंट वैसा वाला है, रोज़ सुबह उनको सामने लाओ, मन पे परमात्मा को याद करो, उनको वो वाइब्रेशन भेजो
जो आप चाहते हैं कि हो वो भेजो, थोड़े दिन के अंदर आपको वो भाग्य में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हीलिंग करने हैं, यहाँ से रिश्ते बदल सकते हैं, यहाँ से सेहत बदल सकती है, सब यहाँ से होता है। इसीलिए कहा जाता है संकल्प से सृष्टि बनती है, क्योंकि संकल्प से ही सब कुछ होता है। अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे 2 मिनट, सभी साइलेंस में बैठेंगे, और जो हम अभी कर रहे हैं वो हमें रोज़ करना है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप इसको रिकॉर्डर पे रख दो साइड पे, लेकिन हाथ में नहीं पकड़ना, ताकि वो संकल्प हमारे पास आ जाने चाहिए जो हमें रोज़ करने हैं। फिर आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करेंगे। सभी जो पैसेज में खड़े हैं ना, वो सब पैसेज से हट जाएंगे। अब सभी सेवाधारी जो पैसेज में खड़े हैं दरवाज़ों के पास, वो उसको क्लियर कर देंगे। अभी सब कोई नहीं खड़ा होगा पैसेज में कहीं भी। नई सृष्टि, नया जीवन जीने का तरीका। आज जब हम यहाँ से उठेंगे, हम यहाँ से अपने घर तक मौन में चलेंगे, साइलेंस में। किस किस के पास पावर है 15-20 मिनट मौन में रहने के? हाथ उठाओ। बढ़िया, आज आप कमाल देखना अपने संकल्पों के। हम आज 6-7 हज़ार लोग बैठे हैं इधर, लेकिन हम ऐसे उठेंगे जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं। देवताएं ऐसे ही चलते हैं, कोई आवाज़ नहीं आएगी, न लोगों की, न कुर्सी की, न चलने की, कुछ भी नहीं। फरिश्ते कैसे उठ के जाते हैं, बिल्कुल वैसा। किसी से हम बात नहीं करेंगे। अभी 15-20 मिनट हमारे लिए हैं, अपने यहाँ चेकिंग के लिए, मुझे कौन से कर्मों को ठीक करना है वो करने के लिए। चलिए, सिट बैक कंफर्टेबल। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, हर सोच, हर कर्म करने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मेरी हर सोच पवित्र है, दुआ है, दूसरे का भी भाग्य बदलने वाली शक्ति है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरा हर बोल आशीर्वाद है। मेरा हर बोल, हर व्यवहार दूसरे को सुख देने वाला है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सामने वाले का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, मैं दिव्य आत्मा हूँ। देखें अपने आप को आज सारा दिन सत्युगी आत्मा, फरिश्ता, सबको सुख देने वाली आत्मा।
क्षमा करना मेरा संस्कार है, सहज है। पुरानी बातें सारी खत्म। मेरा शरीर संपूर्ण निरोगी है। मेरे रिश्ते बहुत सुंदर, सरल, हर एक जिनके साथ मैं आज हूँ कभी न कभी इनके साथ पहले थे। वो एक को सामने लेकर आए जिनके साथ हमें आज अपने कार्मिक अकाउंट को बदलना है। लेकर आए उनको सामने। ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही। मेरा पुराना हिसाब किताब है। उनको सामने लाकर सबसे पहले उनसे क्षमा मांगे। कभी न कभी कहीं न कहीं मैंने कुछ किया था। पहले उनसे क्षमा मांगते हैं। वो जो आज कर रहे हैं उसके लिए उनको क्षमा करते हैं कि कोई बात नहीं, पूरा हुआ, पास्ट खत्म, फुल स्टॉप, बीत गया। परमात्मा प्यार का सागर है। मैं आत्मा उसका बच्चा हूँ। परमात्मा से प्यार की शक्ति अपने अंदर भर के उस आत्मा को दे। पुरानी बातें खत्म, पास्ट खत्म, आज से नई शुरुआत। आज से आपके लिए मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, सद्भावना, दुआएं, सिर्फ और सिर्फ सम्मान, दुआएं। आज से एक नई शुरुआत, नया कार्मिक अकाउंट। मेरे जीवन का लक्ष्य दुआएं देना, दुआएं कमाना, सबको सुख देना। मेरा हर अन्न सात्विक, धन जो कमाऊं वो सात्विक। मन परमात्मा के ज्ञान और योग से सात्विक। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। कल से 1 घंटे का समय मैं आत्मा अपने लिए निकालती हूँ। परमात्मा से जुड़, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरकर अपना और अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए। अगले 20 मिनट मेरे अपने हैं, अपने साथ।
अपने कर्मों को चेक करते हुए कि क्या किसी के प्रति मुझे अपनी सोच, बोल, व्यवहार को बदलना है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आज सारा दिन यही मेरा मंत्र है, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ।